सीता माँ के इन रहस्यों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्राचीन ग्रंथों में हमें अनेक आदर्श नारियों के बारे में पढ़ने को मिलता है। उन्हें आदर्श और उत्तम इसलिए कहा जाता है कि वे जीवन के हर आवश्यक पहलू में श्रेष्ठ थी और जिनका चरित्र अनुकरण करने योग्य है, जिनने हमें जीवन जीने की कला सिखाई। आज हम बात करेंगे माता सीता की, जो अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी थी, जिन्हें हम सभी सीता मैया कहकर श्रद्धा देते हैं। वैसे तो माता सीता का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए जानते हैं माता सीता के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं माँ सीता के बारे में। माता सीता मिथिला के राजा जनक की सबसे बड़ी पुत्री थी। जनक की पुत्री होने के कारण उन्हें जानकी नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि एक बार मिथिला में भयानक अकाल पड़ा था, जिससे सभी लोग परेशान हो रहे थे। इस समस्या से निजात पाने के लिए एक ऋषि ने उन्हें यज्ञ करने और भूमि पर हल चलाने की बात कही। उस ऋषि की बात मानकर जनक ने यज्ञ करने के बाद भूमि पर हल चलाना शुरू किया। हल जोतने के दौरान राजा जनक को मिट्टी में एक कलश मिला, जिसमें एक सुंदर कन्या थी। उस कन्या को राजा जनक ने उठा लिया और उसका पालन पोषण करने लगे। उसका नाम उन्होंने सीता रखा। रामायण के कुछ विद्वानों का कहना है कि सीता का स्वयंवर सिर्फ एक नाटक था। वास्तविकता तो यह थी कि सीता और राम ने एक दूसरे को पहले से ही चुन लिया था। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम और सीता का विवाह हुआ था। इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। माता सीता काफी उच्च कोटि की महान पतिव्रता नारी थी। वे अपने पति का साथ और सहयोग के लिए हर तरह का कष्ट सहने को तैयार हो गई। श्री राम को वनवास जाने के समय वे महल के सारे सुख आराम को त्याग कर अपने पतिव्रत धर्म के पालन के लिए भगवान राम का हर कदम पर साथ दिया। रामायण काल में जंगल बहुत भयानक हुआ करते थे। वहां निवास करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन सभी कठिनाइयों को माता सीता ने दृढ़ता के साथ सामना किया। इस तरह उन्होंने राम के साथ ही रहना मंजूर किया। रावण ने सीता को अपहरण करके अशोक वाटिका में रखा था। वहां रावण ने माता सीता को साम दाम दंड भेद की सभी नीतियों से अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया था, लेकिन सीता माता ने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्हें अपने स्वामी राम की शक्तियों पर पूरा भरोसा था। सीता माता अशोक वाटिका में लगभग 2 वर्षों तक कैद में रही थी, जहां हर वक्त अनेक राक्षसी पहरा देती थी। हनुमान जब लंका में अशोक वाटिका में पहुंचे तो उन्होंने माता सीता को भगवान राम की अंगूठी दी, जिसे देखकर वे प्रसन्न हो गई। तब सीता ने हनुमान को अपना दुख बताया और उन्हें राम के अब तक न आने की आशंका जताई। इस पर हनुमान ने उन्हें तुरंत ही राम से मिला देने की बात कही, लेकिन उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म का ध्यान रख के उनके साथ जाने के लिए राजी नहीं हुई। राम की सेना को डराने के लिए मेघनाद ने एक मायावी सीता का निर्माण करके उसे अपने रथ के सामने बैठाकर रण क्षेत्र में घुमाना शुरू किया। वानरों ने उसे असली सीता माता समझा और उस पर प्रहार करने से परहेज किया। मेघनाद ने अपने बनाए मायावती सीता के बालों को पकड़कर खींचा और सबके सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह दृश्य देखकर वानर सेना में निराशा फैल गई। सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं, इस पर बात आज भी अनेक मत है। सीता को लंका से वापस लेकर जब राम अयोध्या पहुंचे तो एक गुप्तचर के द्वारा उन्होंने यह जाना कि उनकी प्रजा सीता के चरित्र पर सवाल उठा रही है। उस वक्त माता सीता गर्भवती भी थी। सीता को अग्नि परीक्षा देने की बात कही जाने लगी। दुखी मन से सीता इसके लिए तैयार हो गई। फिर अग्निदेव ने प्रत्यक्ष होकर राम को कहा कि सीता पवित्र है। सीता जब गर्भवती थी तब उन्होंने श्री राम का मान रखने के लिए अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में वाल्मीकि के आश्रम में जाकर रहने लगी। वे गर्भवती थी और इसी अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम में ही उन्होंने लव और कुश नाम के 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। सीता माता के वाल्मीकि आश्रम में रहने के समय की बात है। लव कुश थोड़े बड़े हो गए थे। उन्हीं दिनों भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनाने को अयोध्या भेजा। वे दोनों बालक प्रतिदिन रामायण सुनाते थे। उत्तरकांड तक कथा सुनने के बाद राम समझ गए कि वे दोनों उनके ही बालक हैं। तब राम ने सीता को पुनः अग्नि परीक्षा देने की बात कही, लेकिन माता सीता परीक्षा देते देते ऊब चुकी थी। उन्होंने पृथ्वी माता को प्रणाम करके बोली कि हे माँ, अगर मैं पवित्र हूँ तो यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तब तुरंत धरती फट जाती है और माता सीता पृथ्वी देवी की गोद में बैठकर धरती में समा जाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।